क्वालिटी एजुकेशन जो है वो रोशन मुस्तकबिल की ज़मानों में। आज हम बहुत सी पॉजिटिव और मस्बत बातें अपने बच्चों तक बताएं, तो यकीनन उसमें मैं आपके एक सवाल को करना चाहें, इसका जवाब देने को तैयार हूँ। मैसेज ये है कि ये बच्चे नज़्म व ज़ब्त पैदा करें, अपनी ज़िंदगी में अपने साथ सच्चे हों, अपने मुल्क के साथ सच्चे हों, पाकिस्तान से सच्चे हों, तो यकीनन ये मुल्क आगे बढ़ेगा। जनाब कोई हासिल नहीं दिया, आप जो बात कर रहे हैं वो 10-15 साल पहले किए थे, हमने पुलिस को दिया है, ये यकीनन आज से अब अगर मौजूद है ये वो अब यकीनन DI साहब बैठे हुए हैं, उसने हमने खत लिखे। आपको पता होना चाहिए कि कोर्टे में पुलिस लैंड मौजूद नहीं थी। अगर पुलिस के लोग बैठे तो एक ज़माने में यूनिवर्सिटी चलाना आपको पता है बहुत मुश्किल थी। तो ये पुलिस के लोग जो है वो उस वक्त जब यूनिवर्सिटी को चलाना मुश्किल था, गन कल्चर मौजूद था, धमाके होते थे, यहाँ लाशें होती थी, तो पुलिस के लोग यकीनन रिक्वेस्ट पे वाइस चांसलर उस ज़माने के जो है उन्होंने रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया था। इंशाल्लाह हमसे दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात की है, यकीनन आपको मैं बताता चलूँ कि 2017 के बाद हमने पहली दफ़ा से यूनिवर्सिटी की PC1 मंजूर हुई है, जिसमें 1600 मिलियन यानी 1 अरब 60 करोड़ फेडरल गवर्नमेंट से मदद आने वाली है। 100 करोड़ का बॉयज़ हॉस्टल। साजिद साहब मेरे साथ बैठे हैं, आप अगर डिटेल पूछना चाहें तो आपको वो तमाम प्रोग्रेस बता सकते हैं जो हमारे एडवाइजर हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के। ये 100 कमरों के हॉस्टल जो वो बॉयज़ के लिए, 100 कमरों का हॉस्टल जो है वो गर्ल्स के लिए, और सोशल साइंस के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं। यकीनन ये आपको पता है जो माशी और फाइनेंशियल मसाइल वो सिर्फ सिंध यूनिवर्सिटी नहीं है, पूरे पाकिस्तान के वो मदद आना शुरू हो गई है। आप इंशाल्लाह देखेंगे, उसकी बुनियादें रखी गई है। अभी आप जिस गेट से आए, जो आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जब ज्वाइन किया था इस यूनिवर्सिटी में कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। आप सब बच्चे यहाँ से पढ़ के गए, आज अल्लाह का शुक्र 99% हमारी बाउंड्री वॉल मुकम्मल हो चुकी है। अब हमें तमाम गेट मुकम्मल हो चुके हैं। हमारी काफ़ी सड़कें जो 40 साल से जरूर हालत में थी वो सड़कें आप घूम के देखिए बन चुकी हैं। बहुत बड़ी बात है कि हमने प्लांटेशन में खूबसूरती में इजाफा किया है। आप ये किसी तोड़ फोड़ में शामिल नहीं है। आपने किसी बच्चे को किसी हड़ताल में किसी चीज़ में नहीं देखा होगा, और मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी की जो खूबसूरती है उनके बच्चे हैं। सर सिंध यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस देता है उसकी सिलेक्शन हो जाती है। सिलेक्शन होने के बाद डिपार्टमेंट का फीस भरता है, बच्चा कह रहा है कि अभी मुझे डिपार्टमेंट पसंद नहीं है, तो उसकी फीस रिफंड तो हो जाती है, मगर 22,000 से भी 7,000 8,000 मिलते हैं वो क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। यकीनन हमने उनको एक टाइम पीरियड दिया है, ज़्यादातर बच्चे अपनी चॉइस से आते हैं, और यकीनन यहाँ जैसे मैंने कहा कि 22,000 बच्चों को सबको दाखिला नहीं मिलेगा, तो यकीनन जब वो सीट पे दाखिला ले लेता है तो वो किसी और की जगह लेगा, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन रिफंड करते हुए आप उसके कुछ माइनस करते हैं, ऐसा नहीं है, ज़्यादातर वापस करेंगे। आपको फिगर्स बता देता हूँ कि मेन कैंपस सिंध यूनिवर्सिटी जो है इसमें हमारे पास 21,357 एप्लीकेशन आई हैं। आपके जो कैंपसेस हैं जैसे मैंने आपको बताया, ला कैंपस वकील में 198 हैं। इसी तरह से मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ कि दादू में 442 एप्लीकेशन आई हैं। अब मीर बुखार में 394 है, ज़्यादा से ज़्यादा दादू में 442 है। यूनिवर्सिटी कायम करना, यूनिवर्सिटी के कैंपस बनाना अलग बात है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का फ्लेवर है सिंध यूनिवर्सिटी दूसरी बनाना इतना आसान नहीं है। यूनिवर्सिटी में इजाफा जरूर होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है इतनी आसानी से नहीं बनाई जा सकती। जैसे आपकी कराची यूनिवर्सिटी है, आपकी सिंध यूनिवर्सिटी है, या आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है, इनको रिप्लेस करना है। यूनिवर्सिटी दुनिया में वैसे में जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी किसी एक इलाके में होती है, कैंपसेस होने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। आप किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा देते हैं, जैसे कि माजी में होता रहा है कि हमने टट्टा कॉलेज से कुछ करने के लिए ला दिया, टट्टा कैंपस बना दिया, हमने बदील में कॉलेज लिया उसको बना दिया। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमें यूनिवर्सिटीज़ को मजबूत करना चाहिए कि आपने देखा होगा कि ये बच्चे जहाँ 22,000 बच्चे हैं उनको सीखने का मौका मिलता है। अब जहाँ 300-400 बच्चे हैं उसको यकीनन यूनिवर्सिटी आप नहीं कह सकते। सर बड़ा अच्छी बात आपने कही कि यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटीज़ की इजाज़त नहीं देती, उनको चार्टर जो है वो चांसलर देते हैं, गवर्नर्स और CM साहब देते हैं। यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी को इजाज़त नहीं देती। एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन सिंध यूनिवर्सिटी जो है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कोई एफिलिएशन नहीं है। ये मैं आप इजाज़त है तो मैं थोड़ा सा आपको उर्दू में पेश कर दूँ कि आज के इस मौके पर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सिंध और ख़ासतौर पर सिंध यूनिवर्सिटी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि आज जो हम एंट्री टेस्ट पे जा रहे हैं 2020 के लिए। ये इंशाल्लाह पिछली दफ़ा भी अब स्केड्यूल देखें कि हमने इसी 2 नवंबर को जो ये टेस्ट किया था, आज भी आप सबकी दुआओं से ये 2 नवंबर को टेस्ट करने जा रहे हैं,
جس میں تقریباً 21,357 بچے بیٹھنے آ رہے ہیں۔ ان بچوں میں جو ہے 16,456 جو ہے وہ لڑکے ہیں اور 4,901 جو وہ لڑکیاں آج مین کیمپس میں ٹیسٹ دینے آ رہی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں تو یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ بک آف گینیز کے لوگ بھی ہمارے پاس یہاں موجود ہیں۔ بعض وجوہات کی وجہ سے ہم شاید ان کو ایکسیپٹ نہ کر سکیں کہ وہ فی اسٹرکچرز ہوتے ہیں، کچھ ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ 22,000 بچے ایک جگہ پہ، دنیا میں کسی بھی جگہ پہ میں آپ کو بڑے دعوے سے بتا رہا ہوں کہ انٹری ٹیسٹ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آتے۔ میں آپ کو سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے صبح سے، میں میڈیا کا بہت مشکور ہوں کہ صبح 8 بجے سے آپ سب بچے میرے ساتھ شامل تھے۔ آپ نے جس انتظام کا اور نظم و ضبط کا مظاہرہ دیکھا، جس میں یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستانی بچے اور خاص طور پر سندھ کے جو بچے ہیں وہ اپنے ہائر ایجوکیشن میں انتہائی سنجیدہ ہیں۔ جس تکلیف سے یہ ہو سکتا ہے گھوٹکی سے آئے ہوں، شکارپور سے آئے ہوں، لاڑکانہ سے آئے ہوں، چھپاکا سے آئے ہوں، بدین سے آئے ہوں، ٹنڈا سے آئے ہوں، ایون کراچی کے بچے بھی یہاں بیٹھ رہے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں جس نظم و ضبط سے ان بچوں نے مظاہرہ کیا ہے، پوری دنیا کو ہم یہ چہرہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی بچے انتہائی پرامن ہیں، انتہائی منظم ہیں، انتہائی ڈسپلن ہیں۔ اور میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو ضرور ان کو دکھائیے گا کہ یہ بچے لائن بنا کے اپنا ہاتھ میں کارڈ لیں گے، نہ شور شرابہ نہ نعرے بازی جیسے کہ بعض دفعہ الزامات لگائے جاتے ہیں، یہ ماحول چاہتے ہیں۔ اور یقیناً ہم سب جتنے پارٹنر بیٹھے ہیں، میں خاص طور پہ DIG حیدرآباد نعیم شیخ صاحب، SSP امجد شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہے، انتظامیہ کا یقیناً ہمارے ساتھ بہت بھرپور تعاون موجود ہوتا ہے اور یہ کام ہم اکیلا نہیں کر سکتے۔ کمشنر صاحب ہوں یا ان کی پوری ٹیم ہو، DIG صاحب ہو، پوری ٹیم ہو، ایونجرس کے ہمارے ساتھ لوگ ہیں، لیکن جس نظم و ضبط کا مظاہرہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ اس کے یہ نوجوان بچے جو 18-19 سال کے بچے ہیں، جس انداز سے یہ داخل ہوئے، جس سے ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں کہ ایک وائس چانسلر کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے بچے نظم و ضبط میں ہوں۔ میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ ضرور دنیا کو بتائیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ جنرل جو غریب بچوں کے لیے میں بہت غور دے کے بتا رہا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہم شاید ان کو ایکسیپٹ نہ کر سکیں کہ وہ فی اسٹرکچرز ہوتے ہیں، کچھ ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ 22,000 بچے ایک جگہ پہ، دنیا میں کسی بھی جگہ پہ میں آپ کو بڑے دعوے سے بتا رہا ہوں کہ انٹری ٹیسٹ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آتے۔ میں آپ کو سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے صبح سے، میں میڈیا کا بہت مشکور ہوں کہ صبح 8 بجے سے آپ سب بچے میرے ساتھ شامل تھے۔ آپ نے جس انتظام کا اور نظم و ضبط کا مظاہرہ دیکھا، جس میں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستانی بچے اور خاص طور پہ سندھ کے جو بچے ہیں وہ اپنی ہائر ایجوکیشن میں انتہائی سنجیدہ ہیں۔ جس تکلیف سے یہ ہو سکتا ہے گھوٹکی سے آئے ہوں، شکارپور سے آئے ہوں، لاڑکانہ سے آئے ہوں، چھپاکا سے آئے ہوں، بدین سے آئے ہوں، ٹنڈا سے ہوں، ایون کراچی کے بچے بھی یہاں بیٹھ رہے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں جس نظم و ضبط سے ان بچوں نے مظاہرہ کیا، یہ پوری دنیا کو ہم یہ چہرہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی بچے انتہائی پرامن ہیں، انتہائی منظم ہیں، انتہائی ڈسپلن ہیں۔ اور میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو ضرور ان کو دکھائیے گا کہ یہ بچے لائن بنا کے اپنا ہاتھ میں کارڈ لے کے، نہ شور شرابہ نہ نعرے بازی جیسے کہ بعض لوگ الزامات لگائے جاتے ہیں، یہ ماحول چاہتے ہیں۔ اور یقیناً ہم سب جتنے پارٹنر بیٹھے ہیں، میں خاص طور پہ DIG حیدرآباد نعیم شیخ صاحب، SSP امجد شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، انتظامیہ کا یقیناً ہمارے ساتھ بہت بھرپور تعاون موجود ہوتا ہے اور یہ کام ہم اکیلا نہیں کر سکتے۔ کمشنر صاحب ہوں یا ان کی پوری ٹیم ہو، DIG صاحب ہوں ان کی پوری ٹیم ہو، ایونجرس کے ہمارے ساتھ لوگ ہیں، لیکن جس نظم و ضبط کا مظاہرہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ اس کے یہ نوجوان بچے جو 18-19 سال کے بچے ہیں، جس انداز سے یہ داخل ہوئے، جس سے ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں کہ ایک وائس چانسلر کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے بچے نظم و ضبط میں ہوں۔ میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ ضرور دنیا کو بتائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جنرل یونیورسٹی ہے اور سندھ یونیورسٹی جو ہے وہ غریب بچوں کے لیے، میں بہت زور دے کے بتا رہا ہوں کہ اگر فی اسٹرکچر پہ جائیں تو آخری ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بچے 22,000 میں مشکل سے 10,000 بچوں کو داخلہ دے سکوں گا، جو کیپیسٹی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کیونکہ یہ لاسٹ چوائس ہوتی ہے، جو بچے انجینئرنگ میں نہیں جا سکتے، جو میڈیکل میں نہیں جا سکتے، جو IBA سکھا یا IBA کراچی نہیں جا سکتے، ان کا رخ سندھ یونیورسٹی کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ بچے ہیں جن کو اب اور جگہ پہ داخلہ ملنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، ان بچوں کو سب کو داخلہ یہاں ہونا چاہیے۔ آج کے دن میں حکومت پاکستان، حکومت سندھ کے بھی جو متعلقہ لوگوں سے کہوں گا، ان بچوں کو ہائر ایجوکیشن ہر بچے کا ایک بنیادی حق ہے۔
हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडजस्ट कर सकें, लेकिन ज़ाहिर बात है 21-22 हज़ार बच्चों को हम दाखिला नहीं दे सकेंगे, हम मैक्सिमम 10,000 बच्चों को दाखिला दे सकेंगे। तो जो आपका ये सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक बहुत कदीम और जदीद यूनिवर्सिटी है। मैं आपकी मीडिया के हवाले से बताता जाऊँ कि 2-3 मिसालें दूंगा वक्त की वजह से कि सिंध यूनिवर्सिटी फैकल्टी में पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। मैं आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड लिटरेचर का बताता हूँ, 20 इंटरनेशनल PhDs मौजूद है। बड़े चैलेंज से मैं आपको कह रहा हूँ कि चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, पाकिस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी में ये फैकल्टी नहीं मिलेगी। IIT के हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ कि पाकिस्तान ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें कंप्यूटर साइंस और IIT में 40 PhD फैकल्टी मौजूद है। आप किसी भी शोबे का जिक्र कीजिए, सिंध यूनिवर्सिटी फैकल्टी में पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में शुमार हो चुकी है। हम ISO सर्टिफाइड हैं, हम QS रैंकिंग में जा चुके हैं, इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल रैंकिंग में शामिल हो चुके हैं। हमारे पास E-पोर्टल मौजूद है। 32,000 बच्चे जो हैं इनके मुतल्लिक आप पूछ सकते हैं मुझसे कि क्लास में बैठे नहीं बैठे, तो हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में चले गए हैं। माँ बाप उनकी अटेंडेंस देख सकते हैं कि मेरा बच्चा क्लास में था या नहीं था। तो ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिन्होंने बच्चों के लिए E-पोर्टल बनाए हैं। रिजल्ट से लेकर उनकी अटेंडेंस, आपके बहुत से मीडिया के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये बच्चे अपने रिजल्ट हो, अपने अटेंडेंस हो, अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यकीन ये बातें तो हो गई है, ये बताएं आज जो 22,000 बच्चे जो आए वो एक दिन के लिए आए, ठीक है जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी रिपोर्टें सब कुछ चाहिए, मगर जो 25,000 जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं जिनकी सहूलत के लिए यूनिवर्सिटी क्या इकदाम कर रही है, आए दिन वो धरने देते हैं, पानी की सूरत खराब है, खाने की सूरत यहाँ पर खराब है, उनके लिए क्या इकदाम कर रही है? उसके अलावा बजट की आपकी क्या सूरत है, बजट आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी में क्या है? मैं आपका पहला सवाल करता हूँ, एक आप सवाल आज क्या मैसेज देना चाहेंगे कि 20-25 हज़ार मैं बिल्कुल बहुत दोनों पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ इसलिए कि पूरा मीडिया मौजूद है। जनाब आले मैं आपको बताता जाऊँ कि इस पूरे साल में किसी धरने की वजह से, किसी हड़ताल की वजह से कोई एक क्लास में मुतासर नहीं हुई। आपके सामने बहुत से बच्चे खड़े हुए हैं, हमारे बच्चे बहुत संजीदा हैं, हमारे असातिज़ा जो है किसी धरने किसी वजह से कोई यूनिवर्सिटी की क्लास मुतासर नहीं हुई। हमारे शेड्यूल के मुताबिक जैसे मैंने बताया पिछले साल में हम 2 नवंबर को यहीं बैठे थे, एक दिन हमारा स्केड्यूल मौजूद है। बाकी जहाँ तक आपने बात की है अब उस यूनिवर्सिटी में जहाँ 32,000 बच्चे पढ़ते हों, जहाँ 7,000 से ज़्यादा जो बाकी लोग मौजूद हों, वहाँ अगर 30-35 लोग बैठ के कोई मुजाहरा करते हैं उनके लिए मैं आज कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप किए जाएंगे। फाइनेंशियल की प्रॉब्लम की जहाँ बात की है जनाब आली, ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो सालाना फीस लेती है। आपको इंतहाई खुशी होगी कि जो बच्चे मेरे हॉस्टल में रहते हैं इनकी सालाना फीस आपको सुन के हैरत होगी, 642 रुपीज़ जो वो सालाना फीस हॉस्टल की है, यानी 2 रुपये से भी कम उस बच्चे से हम रेंट लेते हैं। और फीसें आपके बच्चे खड़े हैं 8,000 से लेकर मैक्सिमम 20,000 तक जो है वो सालाना फीस है। कराची यूनिवर्सिटी साल में 2 दफ़ा फीस लेती है, सेमेस्टर फीस है। आप बाकी तमाम यूनिवर्सिटी मेहमान की बात कीजिए, लम्स की कीजिए, आप जो है वो DMC की बात कीजिए, आप कंपेरेटिव कर लीजिए, ये वो यूनिवर्सिटी जो बच्चों से कम फीस लेती है। फाइनेंस के जहाँ तक मसाइल हैं, हमारा एक दिन के लिए भी मैं आपको ये बताऊँ कि 31 को ये जितने एम्प्लॉइज़ खड़े हुए हैं इनकी तनख्वाहें इनके अकाउंट में मौजूद होती हैं। अल्लाह का शुक्र है हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध की मदद से हम अच्छे अंदाज से चला रहे हैं। यकीनन एक ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए पैसे के मसाइल होते हैं, कभी कभी हुकूमत सिंध हमें मदद देने में लेट हो जाती है, कभी कभी हुकूमत पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको बताता जाऊँ हमारी बसिंग को ट्रांसपोर्ट का मसला हो, ये वाहिद यूनिवर्सिटी है मैं आपको बताता जाऊँ जो 4,000 बच्चों को हॉस्टल की फैसिलिटी देती है। जनाब यानी कराची यूनिवर्सिटी में बॉयज़ के लिए कोई हॉस्टल मौजूद नहीं है, NAD यूनिवर्सिटी में बॉयज़ के लिए कोई हॉस्टल मौजूद नहीं है। हमारी 100 से ज़्यादा 120 से लेके 140 बसें डेली चलती हैं और बच्चों को हम बहुत ही सस्ते दामों पे जो वो पिक एंड ड्रॉप देते हैं। पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी बच्चों को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं दे रही। जहाँ तक अमन अमान का ताल्लुक है, ये तमाम पार्टनर मेरे साथ बैठे हुए हैं। इन पूरे 3 साल में अल्लाह का शुक्र है कि एक दिन भी इस यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा हंगामा नहीं हुआ जिससे क्लासेस मुअत्तल हो जाए या यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि आज से 3 साल 4 साल पहले सिंध यूनिवर्सिटी को ये गलत नाम दिया जाता था, बंद यूनिवर्सिटी कहा जाता था। आज मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि इन पूरे 3 साल में मैंने 2017 जनवरी से आपके साथ इसी रूम से सफ़र शुरू किया था ओरिएंटेशन से, ये चौथा जो है वो तकरीबन जो है वो टेस्ट मेरे सामने हो रहा है। ये यूनिवर्सिटी एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई है।
हमारे तमाम काम अल्लाह का शुक्र है, मैं इनके लिए अपने एम्प्लॉइज़ का, अपने असातिज़ा का, अपने मुलाजमीन का इंतहाई मशकूर हूँ कि बड़े नज़्म व ज़ब्त से ये यूनिवर्सिटी चल रही है। बाकी छोटे छोटे मसाइल हर जगह होते हैं, उसके लिए आपने जो मैसेज की बात की है, आप यकीन कीजिए मैं बड़े दावे से कहूँ कि मैं आज आपके सामने वाइस चांसलर बैठा हूँ, मेरे साथ DIG साहब बैठे हैं, SSP साहब बैठे हैं, मैं अपने यकीनन डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद भुट्टो साहब का, रजिस्ट्रार अमीर अली साहब का, ये मेरे जितने पार्टनर्स यहाँ बैठे हैं, इनका मशकूर हूँ कि ये पूरा टीम वर्क है। हम सब आज अगर इस ओहदे पे बैठे हैं तो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज और सरकारी यूनिवर्सिटी कि ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी वजह से हम बने हैं। मैसेज ये है कि हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है इसका एक्सेस बच्चों को होना चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। लिहाजा मैसेज है कि अपने आप में डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त पैदा करें। यकीनन बहुत से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उस पर यकीनन किसी और दिन बात करूँगा। एक अच्छा दिन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज हम बहुत सी पॉजिटिव और मस्बत बातें अपने बच्चों तक बताएँ, तो यकीनन उसमें मैं आपके एक सवाल जो करना चाहें उसका जवाब देने को तैयार हूँ। मैसेज ये है कि ये बच्चे नज़्म व ज़ब्त पैदा करें, अपनी ज़िंदगी में अपने साथ सच्चे हों, अपने मुल्क के साथ सच्चे हों, पाकिस्तान से सच्चे हों, तो यकीनन ये मुल्क आगे बढ़ेगा। जनाब वन बाई वन ये बताइएगा कि सिंध यूनिवर्सिटी में तलबा की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रहने के लिए उनके पास जगह नहीं है, आपके पास हॉस्टल की कमी है, सहूलियात का फुकदान है, और उसके अलावा जो आपके पास हॉस्टल है वो आपने एक मीरान को दी जाए, एक पुलिस हेडक्वार्टर बना दिया, उसका उस हवाले से क्या कहना चाहिए? पहली बात यह कि मैंने कोई हॉस्टल नहीं दिया। आप जो बात कर रहे हैं वो 10-15 साल पहले की है, न हमने पुलिस को दिया है। ये यकीनन आज से अब अगर मौजूद है ये वो अब यकीनन DIG साहब बैठे हुए हैं, उस पर हमने उनको खत लिखे। आपको पता होना चाहिए कि कोटड़ी में पुलिस लैंड मौजूद नहीं थी। अगर पुलिस के लोग बैठे तो एक ज़माने में यूनिवर्सिटी चलाना आपको पता है बहुत मुश्किल थी। तो ये पुलिस के लोग जो है वो उस वक्त जब यूनिवर्सिटी को चलाना मुश्किल था, गन कल्चर मौजूद था, धमाके होते थे, यहाँ लाशें उठती थी, तो पुलिस के लोग यकीनन रिक्वेस्ट पे वाइस चांसलर उस ज़माने के जो है उन्होंने रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया था। इंशाल्लाह उनसे दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है, यकीनन आपको मैं बताता चलूँ कि 2017 के बाद हमने पहली दफ़ा सिंध यूनिवर्सिटी की PC1 मंजूर हुई है, जिसमें 1600 मिलियन यानी 1 अरब 60 करोड़ फेडरल गवर्नमेंट से मदद आने वाली है। 100 कमरों का बॉयज़ हॉस्टल। साजिद साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप अगर डिटेल पूछना चाहें तो आपको वो तमाम प्रोग्रेस बता सकते हैं जो हमारे एडवाइज़र हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के। ये 100 कमरों के हॉस्टल जो वो बॉयज़ के लिए, 100 कमरों का हॉस्टल जो है वो गर्ल्स के लिए, और सोशल साइंस के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं। यकीनन ये आपको पता है जो माशी और फाइनेंशियल मसाइल वो सिर्फ सिंध यूनिवर्सिटी के नहीं है, पूरे पाकिस्तान के, वो मदद आना शुरू हो गई है। आप इंशाल्लाह देखेंगे उसकी बुनियादें रखी गई हैं। अभी आप जिस गेट से आए जो आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जब ज्वाइन किया था इस यूनिवर्सिटी में कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। आप सब बच्चे यहाँ से पढ़ के गए। आज अल्लाह का शुक्र है 99% हमारी बाउंड्री वॉल मुकम्मल हो चुकी है, हमारे तमाम गेट मुकम्मल हो चुके हैं, हमारी काफ़ी सड़कें जो 40 साल से ज़बो हालत में थी वो सड़कें आप घूम के देखिए बन चुकी हैं। बहुत बड़ी बात है कि हमने प्लांटेशन में खूबसूरती में इजाफा किया है। आप खुद जाके देखेंगे 30,000 से ज़्यादा जो हमने प्लांट्स लगाए हैं। मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है वो संजीदा है, वो किसी हंगामे में शामिल नहीं है, किसी तोड़ फोड़ में शामिल नहीं है। आपने किसी बच्चे को किसी हड़ताल में किसी चीज़ में नहीं देखा होगा, और मैं समझता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी की जो खूबसूरती है उनके बच्चे हैं। आप सर सिंध यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट को हो जाती है, सिलेक्शन होने के बाद डिपार्टमेंट का फीस भरता है, बच्चा कह रहा है कि अभी मुझे डिपार्टमेंट पसंद नहीं है, तो उसकी फीस रिफंड हो जाती है, मगर 22,000 से भी 7,000 8,000 मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। यकीनन हमने उनको एक टाइम पीरियड दिया है। ज़्यादातर बच्चे अपनी चॉइस से आते हैं, और यकीनन यहाँ जैसे मैंने कहा कि 22,000 बच्चों को सबको दाखिला नहीं मिलेगा, तो यकीनन जब वो सीट पे दाखिला ले लेता है तो वो किसी और की जगह ले रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन रिफंड करते हुए उससे कुछ माइनस करते हैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादा तो फीस वापस कर दीजिए, घड़ी वापस कर दीजिए। बस सही गरीब शागिर्दन जी पार तो थो हाणे हलो मुसां गॾु उते हलो उते ॻाल्हि बाक़ी शो में करे फीस वापस थी सही वॾी उन्हनि जी तइदाद 21,357 आहे, जंहिंमें 16,456 बॉइज़ आहिनि ऐं 4,901 गर्ल्स आहिनि। इहा उतां जी मेन कैंपस ॿुधाए पियो त इहे 21,000
खां वधीक ॿार सीट टू सीट थी चुका आहिनि। तव्हां मूंसां गॾु जॾहिं हलंदा त इहो इम्तिहान शुरू थी वियो। 70 मिनट्स इम्तिहान लेकिन यकीनन 25,000 ॿार जॾहिं दाख़िल थींदा ऐं तव्हां ॾिसो हुन सां मिट माइट हूंदा त उन्हनि खे थोरो टाइम लॻंदो। ॿुधाईंदो आहियां सिंध यूनिवर्सिटी लॉ कैंपस बदीन में टोटल जेके असां वटि इंजीनियरिंग आहे जंहिंमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, IT आहे, कंप्यूटर आहे, उहे असांजा अलॻि टेस्ट थींदा। हीअ टेस्ट जॾहिं 70 मिनट जो ख़तमु थींदो त उन में बि वॾी तादाद में ॿार जेके वेह पिया 200 सीटूं असीं पहिरीं दफ़ो ॾियूं पिया ऐं तव्हांखे ख़ुशी थींदी कि सिंध यूनिवर्सिटी वापसि हिकु पंहिंजी जेका फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग काइम करणु वञे पई ऐं असांखे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जेका उनजी एक्रेडिटेशन ॾिनी आहे। त इहे सभु ॻाल्हियूं तव्हांजे साम्हूं तव्हां सभु असां सां गॾु सुबुह जो मौजूदु आहियूं। सिंध जे ॿार जे डिसिप्लिन जो मुज़ाहिरो कयो इहो तव्हांजे साम्हूं आहे। इहो ॿार लाइन लॻाए पंहिंजो कार्ड हथ में वरितो ऐं वॾे सुकून सफ़र सां पंहिंजी जाइ ते पहुतो आहे ऐं मूंसां गॾु हिन खां पोइ तव्हां हली ॾिसंदा त इहो माहौल जेको आहे इन में असां सॼी दुनिया खे ॿुधणु था चाहियूं त पाकिस्तान जा नौजवान जेके आहिनि ऐं ख़ासि तौर सिंध जो नौजवान हायर एजुकेशन में तमामु संजीदो आहे ऐं हाणे उहो पंहिंजी पढ़ाई में वधीक दिलचस्पी वठंदो आहे। जंहिं फर्स्ट डे ते मुज़ाहिरो कयो आहे कि तव्हांखे को सिलोगन का बदतमीज़ी का अहिड़ी शइ हिते ॾिसण में न अचंदी। 200 माण्हू जमा थींदा त ॾाढो मुश्किल थी वेंदो आहे। 22,000 ॿार जे सुकून सां किथे यकीनन टाइम लॻंदो आहे लाइन लॻाइण में ऐं उतां वठी पहुचंदा आहिनि। ऐं यकीनन मूंसां गॾु DIG साहब वेठो आहे, नईम शेख साहब, SSP साहब, अब्दुल शेख साहब वेठो आहे ऐं असांजा ॿिया जेके दोस्त सभिनी जो मशहूरु आहियां कि सॼी इंतज़ामिया सां गॾु आहे ऐं जे सिक्योरिटी जो तव्हां ॾिसंदा कि तमामु वॾो हिकिड़ो मामलो हूंदो आहे कि 22,000। सब्सक्राइब कयो हमारे पैनल चैनल सोच टीवी के बेल आइकन के दबाएं कदें भी न विसारिंदा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सोच टीवी को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सोच टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन।